छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में उदयपुर के आंगनबाड़ी सुपरवाइजरों से बातचीत की गई। बच्चों के आहार के बारे में ली गई जानकारी। देखें पूरी खबर सरगुजा से इंडिया नाउ 24 के लिए संभाग ब्यूरो चीफ बीरेन पटेल के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया नाउ 24 में। और मैं हूं वीरेंद्र पटेल। आज मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग पे निकला हुआ था और ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में इसी दरमियान मैं आज अभी इस वक्त मैं उदयपुर में खड़ा हूं, जो कि सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है, विकासखंड उदयपुर। और उदयपुर में ये जो परियोजना कार्यालय आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, परियोजना सुपरवाइजर, इन लोगों से मैं जो कुछ जानकारियाँ लेना चाहता हूँ। आइए इनसे मिलकर हम बात करते हैं। क्या नाम है मैम? श्रीमती बेरखा कीर्ति। अच्छा, किस पोस्ट में है अभी आप? पड़ोस। आपके सेक्टर में कितने आंगनबाड़ी आते हैं मैम? 28। तो जैसा कि अभी कोविड का दौर चल रहा है, तो आप लोग इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को किस तरह दिशा निर्देश दिए हैं बच्चों के भविष्य के लिए? कोविड-19 इसमें तो बड़े लोगों को टीका लगा है ना। नहीं तो बच्चों को मतलब कोविड-19 से बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए क्या व्यवस्था मतलब आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताए होंगे ना? मास्क लगाना, कोरोना से बचने के लिए तो मास्क लगाए, हाथ बार बार धोएं और एक गज दूरी में मतलब पास ना रहे, एक गज दूरी बनाए रखें। ये सारे नियमों का पालन आपके सारे आंगनबाड़ियों में हो रहा है? कार्यकर्ताओं को हम लोग दिशा निर्देश बता दिए हैं जी। उन लोग भी भेंट या आंगनबाड़ी आजकल तो खुल गया है, तो उन लोग बता रहे हैं और इसका पालन करवा रहे हैं। जी, पालन हो रहा है बेखूबी, है ना? और थोड़ा कभी कभी बच्चे लोग हैं सर, बच्चे लोग अब जैसे पास कभी कभी नहीं, मैं मेरा कहना ये है कि जैसे मास्क जरूरी है, तो सारे बच्चे मास्क पहन के आते हैं या फिर ऐसे ही आते हैं? सभी बच्चे तो मास्क नहीं पहनते, कुछ लोग पहनते, कुछ लोग नहीं पहनते। जी। और जैसा कि मैम 2021 में बच्चों के लिए क्या क्या कुछ किट आए हुए हैं और सबको मिल गया है या फिर नहीं मिल पाया है, इसके बारे में कुछ जानकारी? बच्चों के लिए किट खिलौना है, पशु का चित्र है, पक्षी का चित्र है और ये सब आया है। जी। भोजन आहार में क्या क्या दिया जाता है मैम बच्चों को? भोजन आहार में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जी यही दिया जाता है। तो इसका तो चार्ट मेन्यू भी होना चाहिए हर एक आंगनबाड़ी में। क्या मेन्यू लिस्ट लगा हुआ है दीवार पे? मेनू बनवाए थे सर, लेकिन अभी बरसात में है, वैसे दीवार में लिखा हुआ जी। मेन्यू के आधार पे भोजन मिलता है बच्चों को या फिर ऐसे मिलता है? मिल रहा है, मेन्यू के आधार पे मिलता है। हाँ, लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद में ना थोड़ा इन लोगों का गड़बड़ा है, लेकिन मिलता है। जी। अगर हम आपके फील्ड में जा करके अगर आपके बच्चों से बात करते हैं, तो क्या मेन्यू के हिसाब से खाना मिलता है, ऐसा वहाँ पे हमको मिलेगा? इसके बारे में क्या कहती हैं मैम आप? मिलना तो चाहिए सर, हम लोग इनको बता दिए हैं कार्यकर्ताओं को। जी, धन्यवाद। जी, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रीमती संपत्ति आउते। जी, आपका कौन सा सेक्टर है मैम? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम श्रीमती संपत्ति आउते। जी, आपका कौन सा सेक्टर है मैम? कौन सा सेक्टर? खमरिया। और कितने आंगनबाड़ी केंद्र आते हैं मैम आपके? 32। तो जैसा कि मैम अभी कोविड-19 का दौर जिस तरह से चल रहा है, तीसरा लहर भी आने का संभावना जताया जा रहा है, तो इसके लिए आप लोग क्या दिशा निर्देश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए हैं और उस दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो इसमें सर बच्चों को मैंने कार्यकर्ताओं को हम लोग बता दिए हैं जी कि भाई जो भी उसका गाइडलाइन है, जैसे हाथ धोना, बार बार हाथ धोना, है ना, और सामाजिक दूरी बनाए रखना, बच्चों को मास्क लगवाना और साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना, ये सब बता के रखे हैं। और उनके माता पिता को भी मतलब बताना कि भाई मतलब सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे, मास्क लगाए रहेंगे, एक दूसरे और हाथ बार बार धोएंगे। जी ये सब
करने के लिए बताया। तो सारे बच्चों को जैसा कि मास्क लगाना, अगर हमारे हिसाब से समझे तो अभी के दौर पे मास्क लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी तो सारे आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चे लोग मास्क लगा कर आते हैं? अभी तो सर सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे आ रहे हैं। हम लोग कार्यकर्ताओं को बोले हैं कि सभी मैंने बच्चों के लिए मास्क व्यवस्था करवाइए उनके अभिभावकों से जी। करके। आप लोगों के द्वारा मास्क व्यवस्था नहीं कराया गया है? गवर्नमेंट से ऐसा कुछ नहीं आया है? तो अभी तो नहीं कराए हैं सर, है ना। ये है कि हम लोग बोल दिए हैं उनके अभिभावकों से व्यवस्था करवाइए ऐसे करके। और जब मैंने जो समझदार हैं उन लोग करवा रहे हैं। अगर हमारी माने मैम तो 10 रुपये का ही मास्क आता है। हाँ। इसके लिए व्यवस्था की तो कोई बात नहीं आती। हाँ। अगर आप चाहें मैम तो आप भी प्रत्येक आंगनबाड़ी में 10-10, 15-15 मास्क दे सकती हैं। हाँ सर, कोशिश करेंगे जी। और 2021 में बच्चों के लिए क्या क्या नया नया कुछ भी आया हुआ है और वो सारा लाभ बच्चों को मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो बच्चों के लिए तो सर वही खिलौना है, मैंने बहुत सारा पशु चाट, फलों का चाट और पजल, डॉक्टर सेट, ये सब आया है बच्चों के लिए। खिलौना वो सारे चीज़ बॉल और चौक, सारा चीज़ मिलता है बच्चों को? हाँ सर, मिलता है। यहाँ से हम लोग जैसे दे देते हैं कार्यकर्ताओं को, अपने सेक्टर में उठा के ले जाके बांट देते हैं केंद्र वाइज। तो आप लोग कंटिन्यू फील्ड में एक्टिव होकर के आंगनबाड़ियों का निरीक्षण करने पहुँचती हैं आंगनबाड़ियों? सर देखो, मैंने कहिए 25 दिन मान के चलिए आंगनबाड़ी लगता है, तो 25 दिन तो नहीं जा सकते हैं नहीं, लेकिन ये है कि 15 दिन 14 दिन हम लोग कोशिश करते हैं। और कुछ अपना जानकारी भी ऑफिस में बनाना रहता है, तो उसको भी हमको बनाना जरूरी रहता है। तो कुछ दिन हम लोग ऑफिस में आके वर्क करते हैं और 14 दिन 15 दिन लगभग हम लोग जाने की कोशिश करते हैं, जाते हैं। जी 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 जी। और जैसा कि भोजन आहार में आपके आंगनबाड़ियों में क्या क्या दिया जाता है बच्चों को मैम? तो भोजन आहार में सर वही गर्म भोजन है, दाल चावल सब्जी रोटी, और उसमें मेनू के अनुसार वही। अच्छा, मेनू चार्ट लिस्ट होता है वो पर आंगनबाड़ी में लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है? लगा था सर, लगा है, मतलब कहीं कहीं दीवार में लिखवाए हैं, कहीं कहीं चार्ट में, मतलब ड्राइंग शीट में लिख के मतलब टांग दिए थे। और चार्ट के हिसाब से भोजन मिलता है बच्चों को? हाँ मिलता है सर जी मैम, भाई। धन्यवाद। ऐसा है कि कहीं कहीं भाई कभी मिस हो जाता होगा, उसको नहीं बोल सकती, लेकिन मैंने मिलता है। क्या है कि बच्चे छोटे होते हैं, अगर इनको भोजन अगर ठीक से ना मिले तो इनका आहार पे काफ़ी असर पड़ेगा बड़े होने के बाद। जी। तो इसलिए जैसा कि शासन प्रशासन लगातार बच्चों के भविष्य के लिए और देश के लिए अच्छा काम कर रही है, वादा करती है, तो इस पे हम चाहते हैं कि आप लोग एक्टिव होकर बच्चों के भविष्य के साथ कभी कुछ गलत ना हो, तो एक्टिव होकर फील्ड में अच्छा काम करें और अच्छा दिशा निर्देश दें आप अपने कार्यकर्ताओं को, और वो लोग उसका पालन भी करें, ऐसा हम चाहते हैं। तो इसके बारे में क्या आप कहना चाहती हैं, ऐसा हो रहा है? तो सर हम लोग को पूरी कोशिश है सर, 100% तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन सर कम से कम हम लोग यानी इतना कोशिश करते हैं कि 80% 90% काम हो कम से कम। जी, धन्यवाद।